कृपा वार्ता कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश अगाध प्रेम। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो अध्याय 5 पद 8। जब वे पहली बार मिले, एडविन स्टाइनटन ने अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से आलोचना की, यहाँ तक कि उन्हें लंबी बाह वाला प्राणी तक कह दिया। परंतु लिंकन ने स्टैंटन की योग्यताओं की प्रशंसा की और उन्हें क्षमा कर देने को चुना और उन्हें गृह युद्ध के दौरान कैबिनेट के एक मुख्य पद पर नियुक्त किया। बाद में स्टैंटन लिंकन से एक मित्र के रूप में प्रेम में बढ़ते गए। वह स्टैंटन ही थे जो फोर्ड थिएटर में राष्ट्रपति को गोली लगने के बाद सारी रात उनके पलंग पर बैठे रहे थे और उनके देहांत पर आंसुओं के साथ धीमे स्वर में बोले थे, अब इन्हें पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। पुनर्मिलन एक खूबसूरत चीज़ है। प्रेरित पौलुस ने यीशु के अनुगामियों की ओर संकेत किया जब उसने लिखा, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। 1 पतरस अध्याय 4 पद 8। पतरस के शब्दों पर मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह यीशु का इनकार करने। लूका अध्याय 22 पद। चौवन से 62 तक और यीशु के द्वारा उसे और हमें क्रूस के द्वारा क्षमा कर दिए जाने के बारे में सोच रहा था। जिस अगाध प्रेम का प्रदर्शन यीशु ने क्रॉस पर अपनी मृत्यु के द्वारा किया, वह हमें हमारे पापों के ऋण से मुक्त करता और परमेश्वर के साथ हमारे पुनर्मिलन का मार्ग खोलता है। कुलुस्सियों अध्याय 1 पद 19 से 20 तक। उसी क्षमा हमें दूसरों को क्षमा करने के लिए सशक्त करती है। जब हम इस बात का एहसास करते हैं कि हम अपनी ही सामर्थ्य से क्षमा नहीं कर सकते और हम उससे सहायता मांगते हैं। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता उनसे प्रेम करता और क्षमा करता है, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने भूतकाल को छोड़ देने और उसके साथ अनुग्रह के सुंदर स्थानों में आगे बढ़ जाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है। परमेश्वर की क्षमा एक परीक्षा है जिसके द्वारा मैं भी परखा जाता हूँ। लेखक जेम्स बैंक्स। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। 1 फरवरी 2019। धन्यवाद।